हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। I'm तरुणा गुप्ता, या मैथ्स टीचर मेंटर। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय तरुण। हाँ जी बच्चों, सो हमारा टारगेट 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस का, जिसमें हम कितने कर चुके हैं, 80 क्वेश्चंस हो चुके हैं। सो टुडे आई एम स्टार्टिंग विद 81। बेटा सारे क्वेश्चंस कर लीजिए, सबके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। गो थ्रू ऑल द क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको करने ही हैं, दे आर मस्ट। ठीक है, आप करके जाइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, पहले हम मेरे साथ कीजिए, फिर अपने आप से कीजिए। हाँ जी, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 81। 81 क्या बोल रहा है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू px इज गिवन फॉर ए पॉलिनोमियल px, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px फ्रॉम द ग्राफ इज नंबर ऑफ जीरोस। अब देखो ना, ग्राफ कितनी बार टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को एक बार ही टच कर रहा है, तो हमारा नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, 1। तो ग्राफ में जब भी हमारा एक्स एक्सिस में जितनी बार हमारा ग्राफ टच करेगा, उतने हमारे नंबर ऑफ जीरोस, जैसे यहाँ पे मैंने कितने टच करवा दिए, 4, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 4। दिस वे you have to do this type of questions. Now come to question number 82. The value of k for which a pair of equation kx equals to y plus 2, 6x equals to 2y plus 3 has infinitely many solution. Infinitely many solution में हमारा कैसा केस बनता है, a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c3। तो ये वाला केस हमारा infinitely many solution वाला बनता है। तो यहाँ पे हमें k का वैल्यू रखना है, इसमें पुट कर देता है k upon 6। ये हमारा a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है और ये c2 है। पुट कर देंगे। यहाँ पे स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारा पर्पस फुलफिल हो रहा है, यहाँ पे इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज कई बार हमें पूरा स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है इक्वेशंस को, तो यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि हो जाएगा क्वेश्चन b अपॉन 2 एंड दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। अब देखो यहाँ पे मैं k की वैल्यू क्या रखूंगी, सारे रेशियो सेम आ जाए, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे देखा ना, k की वैल्यू मैंने 3 भी रखी, तो k की वैल्यू अगर मैं 3 भी रखूंगी ना यहाँ पे, तो ये तो 1/2 आ जाएगा, ये तो 1/2 आ जाएगा। बट ये वाली तो वैल्यू बिल्कुल अलग से है ना, दिस इज नॉट इक्वल्स टू, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। तो इतना भी नहीं सोचना है कि नो के का वैल्यू 3 आ गया, 3 लगा देते हैं। ठीक है, शायद क्वेश्चन में कुछ गलती होगी, नहीं नहीं, क्वेश्चन में कोई गलती नहीं, ऑप्शन भी आपके पास में डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरा सोचना है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 83। इफ p minus 1, p plus 1 and 2p plus 3 are in AP, देन द वैल्यू ऑफ p। फिर हमारे पास में जब भी 3 टर्म्स AP में होती है, तो हमने क्या फॉर्मूला सीखा है कि a प्लस सी इक्वल्स टू 2b होता है, राइट। इस वाली फॉर्मूले को यूज करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, p का वैल्यू निकालेंगे। तो p माइनस 1 फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म को हम ऐड करेंगे, और किसके इक्वल कर देंगे, ट्वाइस ऑफ p प्लस 1, ट्वाइस ऑफ p प्लस 1। इसको सॉल्व कर लीजिए, 3p प्लस 2 इक्वल्स टू, इसको ओपन कर दीजिए, तो यहाँ से p को लेफ्ट में ले आओ, तो 3p माइनस 2p इक्वल्स टू 0। तो p की वैल्यू मेरी क्या आ गई यहाँ पे, 0। तो आंसर यहाँ पे c हो गया है, राइट। समझ में आ रहा है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 84। 84 में क्या बोला है, ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट। अब हमारे पास में दो कोऑर्डिनेट है, एक हमारे पास में है 3,6 और b है -12, -3। ठीक है जी, ये हमारे पास में कोऑर्डिनेट है। उसमें पूछा कि x एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट। अब x एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट करेगी ना, तो हमारे पास में कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x, 0, y का 0 हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा, x एक्सिस पे कट करिए तो y के कोऑर्डिनेट हम कंसीडर नहीं करेंगे, और रेशियो ले लेंगे हम k:1, k:1 का कर लेंगे। अब यहाँ पे हम y के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, जिससे हमारा इक्वेशन उसके 0 रख देंगे, क्योंकि x का निकाल के कोई फायदा नहीं होगा। तो k को 3 से इंटू करो, -3k, और 1 को 6 से इंटू करो, +6 अपॉन, यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, हमारा सेक्शन फॉर्मूला, एंड k+1। एंड ये किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे y कोऑर्डिनेट के इक्वल, क्योंकि हमने y कोऑर्डिनेट के ही तो पॉइंट्स निकाले ये वाले। ठीक है ना, तो इससे आप क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, -3k + 6, ये 0 से इंटू करेंगे तो सबको 0 हो जाएगा। फिर 6 को राइट में ले जाओ, एंड k का वैल्यू हो जाएगा 6/3 कम्स आउट 2। तो k का वैल्यू आ गया हमारा 2, और रेशियो क्या था हमारा, k:1। तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1। तो आंसर क्या आ रहा है इसमें, 2:1। तो कौन सा मैच कर रहा है इसमें, हमारा आंसर डी वाला मैच कर रहा है। ठीक है, गॉट इट, ठीक है जी। हाँ, एंड द सेकंड थिंग आई जस्ट वांट टू आस्क यू गाइस, मेरा एमसीक्यू क्वेश्चंस 100 होने वाला है कंप्लीट। सो व्हाट टॉपिक यू वांट, हाँ प्लीज पुट ऑन द कमेंट्स में डालिए मुझे, आपको क्या चाहिए, सेक्शन बी वाले क्वेश्चन चाहिए, सेक्शन सी वाले क्वेश्चन चाहिए, या कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम चाहिए, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन चाहिए, केस बेस्ड स्टडी चाहिए, कोई पर्टिकुलर टॉपिक की, जस्ट पुट ऑन द कमेंट। हाँ, मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगी, जिसके बहुत चांसेस होंगे बोर्ड में आने का। ठीक है, तो हम वो प्रैक्टिस करके जाएंगे, जिससे हमारा एक मैथ्स का पेपर बहुत अच्छा हो, विद फुल कॉन्फिडेंस, राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 85 क्वेश्चन हमारा काई से है, सर्कल
राइट। PQ इज अ टेंजेंट, PQ हमारी टेंजेंट है टू द सर्कल सेंटर्ड O इन द फिगर AOB। AOB हमें क्या दे रखा है, 95 डिग्री दे रखा है। देन द मेजर ऑफ ABQ, हमें ABQ इसका मेजरमेंट निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट दिस। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी इजी है, बस थोड़ा सा आपको अच्छे से सोच के चलना है। यहाँ पे हमारा OA इक्वल टू OB हो जाएगा, दोनों ही रेडियस है, राइट। अगर दोनों रेडियस है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, तो यहाँ पे मैं x प्लस 95 इक्वल टू 180 निकाल दूं, तो मेरा यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 180 माइनस 95, राइट। यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, x का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे हम, माइनस कर देंगे 5 10 10 8 85 डिवाइडेड बाय 2 दैट्स कम्स आउट 42.5। ठीक है, तो ये मेरा x का वैल्यू आ गया, बट मुझे किसका वैल्यू चाहिए, मुझे ABQ का चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारा ये जो रेडियस और जो टेंजेंट एंगल बनाता है वो कितना डिग्री बनाता है, 90 डिग्री। ये हमारा 90 डिग्री बनाता है और ये हमें निकालना है। तो 90 डिग्री में से 42.5 माइनस कर देंगे, फिर हमारा जो क्वेश्चन में आंसर वो आ जाएगा। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 47.5। तो हमारा आंसर यहाँ पे ए है। बिल्कुल सिंपल थ्योरम पे थ्योरम। हाँ, वैसे क्वेश्चन है। पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी सोचो, फिर टेंजेंट वाला 90 डिग्री से माइनस कर दो, फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर लीजिए, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सो हाँ, वी हैव डन 5 क्वेश्चंस ऑफ दिस क्लास। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपके सामने नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस लेके आऊंगी। ठीक है, इस तरीके से हमारा पूरा 100 क्वेश्चंस का टारगेट हो जाएगा। प्लीज गो थ्रू ऑल द क्वेश्चन। सबके नीचे लिंक है आपके पास में, बिल्कुल रेडी है, आप जाइए उसको गो थ्रू कीजिए, पढ़िए, समझिए और फिर खुद से भी कीजिए। ठीक है, एंड मुझे कमेंट्स में डालिए नेक्स्ट टॉपिक क्या लेना है। ठीक है, बाय बाय।